अगर आप लेक्चरर या टीचर है और आप चाहते हैं कि MS वर्ड को मुझे एज अ व्हाइट बोर्ड यूज करना है या ब्लैक बोर्ड यूज करना है, तो आप यहाँ पे ड्रा टेप का यूज कर सकते हैं। व्हाइट बोर्ड मतलब बैकग्राउंड हमें व्हाइट दिख रहा है तो व्हाइट बोर्ड, और इन टूल्स का यूज करके हम यहाँ पे इसके ऊपर चीजें लिख सकते हैं। ब्लैक बोर्ड तब बनेगा जब हम यहाँ पे बैकग्राउंड का कलर चेंज करेंगे, बैकग्राउंड का कलर ब्लैक करके इसके ऊपर आप फिर लिखाई कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ पे आपको फर्स्ट ग्रुप मिल जाता है ड्राइंग टूल्स के नाम से, और स्टार्ट के 2 ऑप्शन सिलेक्शन के लिए होते हैं, हमने कुछ लिखा नहीं है। और नेक्स्ट टूल यहाँ पे इरेजर के नाम से, तो कुछ लिखा नहीं है तो क्या ही सिलेक्शन और इरेज करेंगे। नेक्स्ट टूल यहाँ पे आ जाता है पेन के नाम से, आप इस पे क्लिक कर ले और पेन के थ्रू आप यहाँ पे चीजें ड्रा कर सकते हैं। और पेन का आपको यहाँ पे एक छोटा सा एरो दिख रहा होगा, इस एरो पे जैसे आप क्लिक करेंगे इसे ड्रॉप डाउन कहा जाता, तो आपको यहाँ पे एक लिस्ट मिल जाता है जिसमें आपको कलर, डिसेंट कलर, थिकनेस और मोर कलर्स के ऑप्शंस मिल जाते हैं। तो ऊपर आप यहाँ पे थिकनेस कंट्रोल कर सकते हैं कि पेन का आपको साइज क्या रखना है। नेक्स्ट आप यहाँ पे रिसेंट जो कलर यूज कर चुके हैं वो कलर्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। कलर पसंद नहीं आ रहा तो कलर चेंज कर सकते हो, जो भी कलर आपको पसंद आता है आप यहाँ से कलर चूज कर लो। कोई ऐसा कलर जो आपको यहाँ पे नहीं मिल रहा तो आप मोर कलर्स पे क्लिक करके यहाँ पे स्टैंडर्ड में कलर चूज कर लो और फिर कस्टम में जाके उसे लाइट या डार्क कर लो। ओके पे क्लिक करोगे तो वो कलर यहाँ पे तैयार हो जाएगा। हम वापस यहाँ पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे आपको टेक्सचर भी मिल जाते हैं, आपको जो भी टेक्सचर पसंद आ जाता है उस पर क्लिक कर ले। क्लिक करने के बाद आप उस टेक्सचर में भी यहाँ पे लिखाई कर सकते हैं। अब हमें सिलेक्शन करनी है तो फर्स्ट टूल यहाँ पे आ जाता है, इस पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो कर्सर ब्लिंक करने लगेगा और कंट्रोल A प्रेस कर ले, भी चीजें यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएंगे। डिलीट की प्रेस करने से वो चीजें डिलीट हो जाएंगे। कंट्रोल A हम इसके साथ यहाँ पे कंबाइन कर रहे हैं और इसका नाम सिर्फ सिलेक्ट आ रहा होगा। और नेक्स्ट टूल यहाँ पे आ रहा है लेसो सिलेक्ट, इस पे क्लिक कर लो। अब ये आपको यहाँ पे एक डायग्राम दे रहा है, आप यहाँ पे कुछ रफ टाइप का सिलेक्शन कर सकते हो और जो भी यहाँ पे आपने शेप ड्रॉ कर ली और शेप के इनसाइड जो भी चीजें आएंगे, जो भी ऑब्जेक्ट्स आएंगे वो सिलेक्ट हो जाएंगे। जैसे कि हम यहाँ पे लेफ्ट क्लिक पकड़ के रखेंगे, कुछ रफ सा हम यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं और इसके इनसाइड जो भी चीजें आ जाएंगे वो सिलेक्ट हो जाएंगे। डिलीट की प्रेस करेंगे वो डिलीट हो जाएंगे। और नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे इरेजर, कंट्रोल Z प्रेस करते हैं। मान लो आपको कुछ इरेज करना है तो यहाँ पे क्लिक कर लो। इरेजर के थ्रू आप चीजें मिटा सकते हो, पर 2 टाइप के आपको इरेजर मिलते हैं। कंट्रोल Z वापस प्रेस करते चीजों को वापस लेके आते। हम यहाँ पे क्लिक करते इसके पॉइंट पे, यहाँ पे ड्रॉप डाउन का एक पॉइंट आपको मिल रहा होगा, इस पे क्लिक कर लो। इरेजर का आप यहाँ पे थिकनेस भी कंट्रोल कर सकते हो, पर थिकनेस इस वक्त डिसेबल आ रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे इरेजर चूज किया है। ये स्ट्रोक इरेजर होगा। और नेक्स्ट आ रहा होगा यहाँ पे पॉइंट इरेजर, आप इस पे क्लिक कर लो और आपके सामने ये ऑप्शन इनेबल हो जाएंगे। अब यहाँ से आप इसका साइज कंट्रोल कर सकते हो और कुछ इस तरह से आप इसके थ्रू मिटा सकते हो। ये पूरा शेप यहाँ पे गायब नहीं करता, आपको शेप का जो भी हिस्सा मिटाना है सिर्फ वही हिस्सा ये मिटा रहा होता है। तो जो भी आपको इरेजर यहाँ पे ठीक लगे आप अपने हिसाब से इरेजर यहाँ पे उठा सकते हैं। फिलहाल हम फर्स्ट टूल सेलेक्ट करके कंट्रोल A सिलेक्शन करते हैं और डिलीट की प्रेस करके सभी चीजों को डिलीट कर लेते हैं। अब यहाँ पे एक पेन आपको ये मिल जाता है, एक और पेन आपको यहाँ पे मिल जाता है। 2 टाइप के पेन होते हैं और दोनों पेन बिल्कुल सेम है। इसमें भी वही सेम टूल्स आपको दिखते हैं, यहाँ पे भी वही सेम टूल्स और चीजें आपको दिख रहे होते हैं। तो MS वर्ड वालों ने यहाँ पे हमें 2 पेन दिए हैं, तो मान ले आप यहाँ पे ब्लैक पेन चूज करते हैं अलग टॉपिक के लिए, तो यहाँ पे इसके थ्रू हम क्वेश्चन लिख सकते हैं। मान लो यहाँ से मैंने रेड पेन चूज कर लिया और उसका साइज हम बढ़ा लेते हैं और इसके थ्रू हम आंसर लिखते हैं। तो 2 अलग अलग टाइप के जो टॉपिक्स हैं वो हम यहाँ पे 2 अलग टाइप के पेन से मेंशन कर सकते हैं। तो अपने हिसाब से इनमें कलर फिल करके इन दोनों पेन के थ्रू अलग अलग चीजें एक टॉपिक में समझा सकते हो। दोनों पेन का कंसेप्ट यहाँ पे नोटबुक की तरह होता है, जैसे कि नोटबुक पे आप चीजें लिखते हैं। 2 टाइप के पेन, 3 टाइप के पेन आप यूज करते हैं वहाँ पे अलग अलग चीजें राइट करने के लिए या लिखने के लिए। नेक्स्ट आपको यहाँ पे टूल मिल जाता है जिसका नाम होता है पेंसिल, और ग्रे कलर का पेंसिल होता है और ये पेंसिल की तरह ही लिख रहा है। आप इस पे क्लिक कर ले, इसका साइज बढ़ा सकते हैं, क्लिक कर लो और यहाँ से कलर चेंज कर सकते हो जिस कलर का भी आपको पेंसिल चाहिए। नेक्स्ट टूल आ रहा होगा यहाँ पे हाइलाइटर नाम का, आप इस पे क्लिक कर ले। हाइलाइटर का भी यहाँ पे आपको थिकनेस मिल जाता है, यहाँ पे कलर्स मिल जाते हैं। तो जिस कलर का भी आपको हाइलाइटर चाहिए होगा क्लिक कर लो, हाइलाइटर उस कलर का आपको मिल जाएगा। अब हाइलाइटर में एक और आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है जिसका नाम होगा स्नैप टू टेक्स्ट। अब जो भी टेक्स्ट आपने यहाँ पे लिखा होगा उस टेक्स्ट को हाईलाइट करने के लिए, मार्किंग करने के लिए या वापस समझाने के लिए आप हाइलाइटर का यूज कर सकते हैं। पर यहाँ पे एक ऑप्शन स्नैप टू टेक्स्ट, मान ले आपने कोई चीज इस तरह मार्क कर ली, आप चाहते हैं कि हाइलाइटर खुद ब खुद हट जाए। अब आपने सिर्फ वो मार्किंग के लिए इसे यूज कर लिया, पर जैसे आपने क्लिक छोड़ दिया तो ये खुद ब खुद हटना चाहिए। तो इसके लिए आप हाइलाइटर में स्नैप टू टेक्स्ट नाम का ऑप्शन यूज कर सकते हो। ये ऑप्शन आप यहाँ से इनेबल कर ले। अब जैसे ही आप यहाँ पे किसी चीज को मार्क करते हो और लेफ्ट क्लिक जैसे ही छोड़ देंगे हाइलाइटर खुद ब खुद यहाँ पे खत्म हो जाएगा। तो आप हाइलाइटर को अपने हिसाब से यहाँ पे कंट्रोल भी कर सकते हो। आपको परमानेंट हाइलाइटर चाहिए तो चेक हटा लो। हाइलाइटर के बाद नेक्स्ट हमें यहाँ पे मैजिकल पेन और एक्शन पेन मिल जाता है, हम इस पे क्लिक करते हैं और इसका इफेक्ट परमानेंट नहीं रहता। आप जैसे ही लेफ्ट क्लिक छोड़ देंगे तो मैजिकल पेन अपना जो इफेक्ट है वो लेफ्ट क्लिक के साथ खत्म कर लेगा। जैसे कि आपने हाइलाइटर में यहाँ पे एक ऑप्शन देखा जिसका नाम था स्नैप टू टेक्स्ट, सेम इसी तरह यहाँ पे मैजिकल पेन है। तो अगर हम यहाँ पे मार्किंग कर ले तो जैसे ही लेफ्ट क्लिक छोड़ देंगे यहाँ पे मार्किंग खत्म हो जाती है। और अगर आप सिलेक्शन करना चाहते हैं तो इस मैजिकल पेन के थ्रू आप सिलेक्शन भी कर सकते हैं, पर उसके लिए हमारे पास टेक्स्ट होना लाजमी है। हम ये फंक्शन लगा के टेक्स्ट जनरेट कर लेते हैं। अब इस टेक्स्ट में हमें सिलेक्शन करनी है तो सिलेक्शन के लिए भी हम यहाँ पे मैजिकल पेन का यूज कर सकते हैं। तो आप कुछ इस टाइप का
सिलेक्शन कर ले, लेफ्ट क्लिक जैसे ही छोड़ देंगे तो मैजिकल पेन के ब्रैकेट के इनसाइड जो भी चीज़ें आ जाएंगे वो सिलेक्ट हो जाएंगे। सिंगल वर्ड सिलेक्शन भी कर सकते हो आप कुछ इस टाइप का इसके थ्रू, पर ज़्यादातर हम इसे मार्किंग के लिए यूज़ करते हैं, कुछ समझाना है तो उसके लिए हम यहाँ पे मैजिक पेन का यूज़ करते हैं। आप यहाँ पे टेक्स्ट को भी हाइलाइटर के थ्रू हाईलाइट कर सकते हो कुछ इस टाइप का। हमने यहाँ पे ड्राइंग टूल समझ लिए और ख़त्म हो चुके हैं ड्राइंग टूल्स। नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पे स्टेंसिल्स और हमें यहाँ पे एक रूलर मिल जाता। रूलर के थ्रू हम यहाँ पे लाइन लगा सकते हैं, पर रूलर तभी इनेबल होगा जब आप यहाँ से कोई पेन सेलेक्ट करते हैं। अगर हम यहाँ पे मैजिकल पेन सेलेक्ट करते हैं तो रूलर डिसेबल रहता है, पर हम यहाँ से कोई और पेन सेलेक्ट करते हैं तो रूलर इनेबल होकर हमें मिल जाएगा। आप इस पे क्लिक कर ले, रूलर आपको यहाँ पे मिल जाएगा। अब सबसे पहले आपने इसका एंगल सेट करना है, जिस टाइप का आपको लाइन लगाना है उसी हिसाब से आपने इसे सेटअप करना होता है। तो उसके लिए आपके कीबोर्ड में कंट्रोल की होगी, आप कंट्रोल की पकड़ के रखें और माउस में आपको एक टायर और व्हीलर मिल जाता, आप उस व्हीलर को घुमा ले। अब जैसे कंट्रोल के साथ व्हीलर आप घुमाएंगे तो यहाँ पे ये वाला जो रूलर है या स्केल है ये घूम रहा होता है। तो आप अपने हिसाब से किसी भी एंगल में इसे सेट कर ले। सेट करने के बाद आप यहाँ पे रूलर के जस्ट ऊपर से लाइन कुछ इस तरह से ड्रा कर सकते हैं। हम यहाँ पे एक और लाइन ड्रा करते हैं। अब वापस इसे घुमा लेंगे कुछ इस टाइप का, फिर यहाँ पे लाइन ड्रा करते हैं और यहाँ पे भी कुछ इस टाइप का हम लाइन ड्रा करते हैं। रूलर को डिसेबल करने के लिए यहाँ पे क्लिक करते हैं, रूलर वापस डिसेबल हो जाएगा। तो जब भी हमें लाइन ड्रा करनी हो तो हम रूलर को इनेबल कर सकते हैं, पर मेक श्योर करना है कि रूलर के लिए आप यहाँ से कोई पेन और पेंसिल सेलेक्ट कर ले। एमएस वर्ड में आप यहाँ पे नोटबुक का फील लेना चाहते हैं या नोटबुक की तरह इसे दिखाना चाहते हैं तो फॉर्मेट बैकग्राउंड आप इस पे क्लिक कर ले। क्लिक करने के बाद रूल के लाइन्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। आपको जो भी यहाँ पे लाइन ठीक लगे आप क्लिक कर लो, वो लाइन यहाँ पे डॉक्यूमेंट पे अप्लाई हो जाएंगे। यहाँ पे अगर गैप ज्यादा चाहिए होगा, जैसे कि इसमें काम बहुत ही छोटा दिखेगा और इसमें जो लाइनें हैं उनकी गैप कम दिख रही है, तो यहाँ पे आपको डिफरेंट टाइप के गैप्स के साथ लाइनें मिल रही होंगी। जो भी आपको ठीक लगे आप क्लिक कर लो, वो डॉक्यूमेंट पे अप्लाई हो जाएगा। फॉर्मेट डॉक्यूमेंट पे वापस क्लिक करेंगे, ग्रिड लाइंस चाहिए तो यहाँ पे क्लिक करके आप डॉक्यूमेंट पे ग्रिड लाइंस भी अप्लाई कर सकते हैं। पर इस वक्त हमें टॉप पे यहाँ पे मार्जिन दिख रहे होंगे और इस साइड पे भी मार्जिन दिख रहे हैं, तो मैं चाह रहा हूँ कि ये पूरे डॉक्यूमेंट पे अप्लाई हो जाए। तो फॉर्मेट डॉक्यूमेंट पे क्लिक कर ले। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा जिसका नाम अप्लाई टू फुल पेज। इस पे जैसे क्लिक करोगे तो आप यहाँ से कोई भी ऑप्शन चूज कर लो, वो पूरे डॉक्यूमेंट पे और पूरे पेज पे अप्लाई हो रहा होता है। फॉर्मेट डॉक्यूमेंट में आपको यहाँ पे पेज का कलर भी मिल जाता, जो कि आप डिजाइन टेप से भी चेंज कर सकते हैं। पेज कलर पे क्लिक कर ले, जो भी कलर आपको ठीक लगे वन क्लिक से वो कलर पेज पे अप्लाई हो जाएगा। फॉर्मेट बैकग्राउंड पे वापस क्लिक करते हैं और पेज कलर्स पे क्लिक कर लो, फिल इफेक्ट्स पे क्लिक कर लो और यहाँ पे डिफरेंट टाइप के आपको फिल के इफेक्ट्स भी मिल जाते हैं। टेक्सचर आपको बैकग्राउंड में फिल करना है तो टेक्सचर भी फिल कर सकते हो। उन चीजों को आप खुद से ट्राई कर लो। डिजाइन टैब में आपको ये चीजें बहुत ही डेप्थ में पढ़ाए जाएंगे। एडिट के बाद नेक्स्ट ग्रुप हमें मिल जाता है यहाँ पे कन्वर्ट नाम का और इसमें पहला ऑप्शन इंक टू शेप। हम यहाँ से कोई पेन सेलेक्ट करते हैं और रेड पेन में यहाँ पे चूज करूंगा क्योंकि बैकग्राउंड ब्लैक हो चुका है तो ब्लैक कलर ब्लैक बैकग्राउंड पे नजर नहीं आएगा। रेड पेन से हम यहाँ पे कोई भी एक शेप ड्रॉ करते हैं। मान लीजिए एक रेक्टेंगल है और मुझे इसकी जगह पे शेप चाहिए तो इंक टू शेप पे क्लिक करेंगे। इसका काम है कि आप यहाँ पे जो भी ड्रॉ करेंगे ये उसे शेप में कन्वर्ट कर लेगा। जैसे मैं यहाँ पे वापस रेक्टेंगल ड्रॉ कर लूँ इस दफा तो ये रेक्टेंगल में कन्वर्ट हो चुका है। मैं यहाँ पे ट्रायंगल ड्रॉ कर लेता हूँ तो ये ट्रायंगल में कन्वर्ट हो चुका है। मैं यहाँ पे सर्कल बना लेता हूँ तो ये सर्कल में कन्वर्ट हो चुका है। तो आप जब भी यहाँ पे चीजों को बना के उसे शेप में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए आप यहाँ पे इंक टू शेप ऑप्शन इनेबल कर ले। अगर आप नॉर्मल काम करना चाहते हैं तो वापस इसे डिसेबल कर ले। अब पेन यहाँ पे वापस नॉर्मल बिहेव करेगा। नेक्स्ट ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाता है इंक टू मैथ। इसके थ्रू आप मैथ के इक्वेशंस इंसर्ट कर सकते हो और मैथ के इक्वेशंस बना सकते हो। तो आप इस पे क्लिक कर लो, आपको एक इनपुट पैनल मिल जाता है और इस मैथ इनपुट कंट्रोल में आप यहाँ पे मैथ के इक्वेशंस लिख लें। अब नेक्स्ट आपको यहाँ पे मजीद ऑप्शंस मिल जाते हैं, जैसे कि कुछ आपने गलत लिखा तो इरेज कर सकते हो। अगर आप कुछ लिख लेते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे 16 लिखा, अब मेरा मतलब यहाँ पे 16 नहीं था, तो सेलेक्ट एंड करेक्ट पे क्लिक कर लो और नेक्स्ट आपको यहाँ पे सेलेक्ट एंड करेक्ट मिल जाता। इसके थ्रू आप जो भी ऑप्शन और जो भी चीज यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे ये उसके रिलेटेड आपको मैचिंग सजेशंस दे देगा। तो यहाँ पे सजेशंस में से भी आप सिलेक्शन कर सकते हो। नेक्स्ट आपको क्लियर मिल जाता है, क्लियर से हम ये विंडो क्लियर कर सकते हैं। और अगर आप ये इक्वेशन इंसर्ट करना चाहते हो तो इंसर्ट पे क्लिक कर लो, इक्वेशन आपके डॉक्यूमेंट में इंसर्ट हो जाएगा। कन्वर्ट के बाद नेक्स्ट ऑप्शन आपको यहाँ पे इंसर्ट नाम का मिल जाता है और यहाँ से हम ड्राइंग का कन्वर्स इंसर्ट कर सकते हैं। ड्राइंग कन्वर्स मीन जैसे कि आपके सामने व्हाइट बोर्ड आ जाता है तो व्हाइट बोर्ड का जितना साइज होगा उसी साइज के अकॉर्डिंग आप उसके ऊपर लिख रहे होते हो, आप दीवारों पे नहीं लिख रहे होते। सेम इसी तरह हमें यहाँ पे कन्वर्स मिल जाता है एमएस वर्ड में और इस कन्वर्स के हम बाहर नहीं लिख सकते, आप सिर्फ यहाँ पे कन्वर्स के इनसाइड लिख सकते हो। बाहर लिखोगे तो वो क्रॉप हो जाते हैं। सबसे पहले हमें इन चीजों को पीछे भेजने के लिए रैप टेक्स्ट पे क्लिक करना है। यहाँ से ऑप्शन चूज करेंगे इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट और यहाँ से पेन सेलेक्ट करते हैं। मैंने ब्लैक पेन सेलेक्ट कर लिया और अब यहाँ पे हम जो भी लिखेंगे
वो सिर्फ और सिर्फ कन्वर्स पे आएगा। बाहर अगर लिखने की कोशिश करेंगे तो वो क्रॉप हो जाएगा। जैसे कि मैं रेड पेन से यहाँ पे दिखा दूं, अब बाहर तो हमें नजर आ रहा है कि हाँ बाहर भी यहाँ पे तो लिखा जा रहा है, पर जैसे हम यहाँ पे लिखाई खत्म करते हैं तो बाहर जितनी भी चीजें हमने लिखी थी वो क्रॉप हो जाएंगे। कन्वर्स आपको स्पेसिफिक एरिया दे देता है, उस स्पेसिफिक एरिया के ऊपर ही आप चीजों को ड्रा कर सकते हो, उसके बाहर नहीं। कन्वर्स को डिलीट करने के लिए आप इसके बॉर्डर पे क्लिक कर लो और डिलीट की प्रेस कर लो, वो डिलीट हो जाएगा। कंट्रोल ए सिलेक्शन करते हैं, डिलीट की प्रेस करेंगे। हम अपने डॉक्यूमेंट को यहाँ पे नॉर्मल करते हैं तो फॉर्मेट बैकग्राउंड पे क्लिक करते हैं, पेज का कलर हम यहाँ पे नो कलर और फॉर्मेट बैकग्राउंड को हम यहाँ पे वापस नन करते हैं। ड्राइंग एंड कन्वर्स के बाद नेक्स्ट ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाता है इंक रिप्ले। आपको यहाँ पे वीडियो टाइप सिंबल भी दिख रहा होगा। मान ले हम यहाँ से कोई पेन उठा लेते हैं और उस पेन के थ्रू कुछ भी हम यहाँ पे लिख लेते हैं। अब यहाँ पे आप जो भी लिख लेते हैं, आप चाहते हैं कि उसे वीडियो की शक्ल में प्ले करना है, तो इसके लिए आप इंक रिप्ले पे क्लिक कर ले। इस पे क्लिक करने के बाद आपको ये वीडियो की शक्ल में आपका जो भी ड्राइंग है वो दिखा देगा। लास्ट ऑप्शन आपको यहाँ पे इंक हेल्प मिल जाता है, आप इस पे क्लिक कर ले। इस ऑप्शन के थ्रू आप माइक्रोसॉफ्ट वालों से हेल्प ले सकते हो, तो यहाँ पे आप अपना क्वेश्चन टाइप कर सकते हो और इसके रिलेटेड आपको यहाँ पे आंसर मिल जाएंगे।